हेलो, वेलकम टू डानपीए गुरुकुल। मेरा नाम है अभिषेक कुमार पांडे। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, तो जिससे जिन जिन लोगों तक अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंची उन लोगों तक पहुंच जाए। और इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हमारी जो ये फैमिली है गुरुकुल फैमिली वो 300 प्लस हो चुकी है। तो सभी फैमिली वालों का धन्यवाद इतना सपोर्ट देने के लिए। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप सभी लोगों का फुल सपोर्ट मिलता रहेगा इसी तरीके से, और हम लोग की फैमिली बढ़ती ही जाएगी, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि ये अकाउंट कितने टाइप के होते हैं तथा उनकी पहचान किस तरीके से की जाती है, ठीक है ना। तो आज की क्लास पिछले वाली क्लास से रिलेटेड है। तो आप सभी लोग जिन्होंने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है वो देख लें, वरना फिर काफ़ी थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ट बना हुआ है इस पर कुछ साफ दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक मुझे आगे से स्टार्ट करना चाहिए। ये ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बता चुका हूँ कि क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका गोल्डन जो रूल होता है, जब लोग एंट्री करते हैं सबसे पहला काम, जब भी कोई भी चीज़ की जाएगी, जब भी कोई भी चीज़ सबसे पहले जब भी कुछ भी बिजनेस में एंटर होता है तो उसको रफली एक जगह पे नोट कर लिया जाता है, ठीक है ना। और उसे नोटबुक या डेली नोटबुक या फिर इसी नामों से जानते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब एक दिन में हम लोग देख लेते हैं कि बिजनेस में क्या हुआ है, कितना माल कहाँ से खरीदा गया है, किसको बेचा गया, किसको पेमेंट करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें रफली एक नोटबुक में लिख ली जाती है, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है, जब ये नोटबुक में रख ली जाती है तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो इवनिंग टाइम, वहाँ पे सारी एंट्रीज को प्रॉपर तरीक़ों से लिखा जाता है, ठीक है। तो उन एंट्रीज को करने का जो तरीका क्या होता है, कुछ तरीके होते हैं, तरीक़ों के बेस पे ही आगे एंट्री की जाती है, ठीक है। तो रियल अकाउंट में रियल अकाउंट से संबंधित एंट्री कैसे की जाती है? रियल अकाउंट का मतलब एसेट और लायबिलिटी से संबंधित अकाउंट माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो नियम होता है, नियम होता क्या है इसका, क्या है, इसमें दो चीज़ें होती है। सबसे पहले जो भी एंट्री होगी वो डबल एंट्री होती है। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है कि ये दो पक्ष होंगे, ठीक है। अगर कुछ डेबिट हो रहा होगा तो उसे डेबिट, तो दूसरा पक्ष क्रेडिट भी हो रहा होगा। कहने का मतलब है, अगर एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी साइड दूसरी चीज़ तो क्रेडिट होगी। इसी को जो है डबल जो है एंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कहीं से हमें पैसा मिल रहा है तो कहीं से पैसा जा भी रहा होगा तभी तो हमें मिल रहा है ना। तो सेम चीज़। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, रियल अकाउंट में वो क्या है ध्यान रखनी है कि व्हाट्स कम इन बिजनेस, जो कुछ भी बिजनेस में आता है उसे डेबिट किया जाता है और जो भी बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो हमारे रियल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होंगी तो उसमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि व्हाट्स कम इन बिजनेस उसको डेबिट करेंगे, व्हाट्स गोज आउट उसे क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे एग्जाम्पल से समझ। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग रियल अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 इन कैश। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि हमने एक फर्नीचर खरीदा है जिसकी कीमत जो है 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि फर्नीचर हमारे बिजनेस में इंटर हो रहा है, और कैश को क्रेडिट किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? ताकि ताकि जो है, क्योंकि क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। सेम थिंग, अगर कोई भी चीज़ फर्नीचर हो गया या फिर अदर असेट हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया या बाकी सब चीज़ें हो जाएगा जो असेट हैं, ठीक है। तो उनका जब भी एंट्री किया जाएगा परचेज का तो यही ध्यान रख के किया जाएगा कि वो बिजनेस में आ रही हैं इसीलिए उनको डेबिट किया जाएगा। और बिजनेस से जो भी जा रहा होगा, नॉर्मली कैश ही जाता है, तो उसे कैश को जो है क्रेडिट किया जाता है। और एक एंट्री ऐसी होती है, एक, अब ये तो एक टाइप की एंट्री होगी। दूसरी टाइप की एंट्री, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि हमारे पास जो फर्नीचर खरीदा था, ठीक है, और कुछ समय तक हमने यूज़ किया है,
यूज़ करने के बाद अब वो यूज़ में नहीं हो रहा है तो उसको बेच देते हैं, और बेचने से कुछ जो है पैसा मिल जाता है, तब उसकी एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी। नहीं, जब हम बेचेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो यानी उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री एंट्री जो है वाइस वर्सा हो जाएगी, सेम टू सेम। मतलब यही याद रखना है इसका रूल, कि जो भी आएगा बिजनेस में उसे डेबिट किया जाएगा, और जो बिजनेस से जाएगा उसे क्रेडिट किया जाएगा। जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है इसीलिए इसको डेबिट किया गया है, और हमारे पास से कैश से जा रहा है इसीलिए क्रेडिट किया गया। लेकिन जब हम फर्नीचर कुछ समय बाद बेचेंगे तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है, उसके बदले में क्या आ रहा है, उसके बदले में हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट, तब एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का जो दूसरा अकाउंट आता है वो आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसे मैं बता चुका हूँ कि पर्सन से रिलेटेड होता है, या तो कोई इंसान होगा, या तो फर्म होगी, या तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे पर्सन में रिलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसका रूल क्या होता है, तो इसका सीधा सा रूल यही है कि जो जिसको भी ये पैसा मिलेगा, ठीक है ना, पैसे के फॉर्म में सारी चीज़ें की जाती हैं, जिसको पैसा मिलेगा उसे डेबिट किया जाएगा, और जो पैसा देगा उसे क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल, मेन जो रूल होता है एंट्री करने का वो यही होता है। तो रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अब आगे इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, पेड अनरियल कंपनी 24,000 बाई चेक, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनरियल कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, उसको 24,000 रुपये चेक द्वारा पे किया जा रहा है। तो अब एंट्री क्या की जाएगी, तो एंट्री बनाएंगे कैसे, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। तो अब कंपनी है, कंपनी को पैसा मिलेगा, तो जिसको पैसा मिलेगा मैंने क्या बताया था, उसको डेबिट किया जाएगा। तो अनरियल कंपनी ई अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट कौन करेगा, कौन करेगा, तो वो कौन करेगा, वो हमारी तरफ से जो है बैंक करेगी। तो अनरियल कंपनी को जो पैसा हमने पे किया, तो अनरियल कंपनी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये होता है पर्सनल अकाउंट का नियम। और इसके अलावा जब जैसे कहीं से अब हमको पैसा मिलेगा, जब वो हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, अगर हम किसी को पैसा देते तो जाहिर सी बात है कि हमें भी तो कहीं ना कहीं से मिला हुआ, अपनी जेब से तो हमेशा पे नहीं करते जाएंगे। जब हमें कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा तो उसकी भी एंट्री होगी। या मान लीजिए कि राम से हमें पैसा मिला है, ठीक है ना, तो पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। क्रेडिट देगा कौन, तो राम, अब हमको मिलेगा तो कैश अकाउंट DR टू राम अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। तो आई होप कि ये जो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो ये नियम था